नागपुर जिले के रामटेक एवं पारशिवनी तहसील अंतर्गत आने वाली पटगोवारी गांव के किसानों के द्वारा सामूहिक चर्चा करने के बाद क्षेत्र में आने वाली एमआईडीसी को अपनी खेतों की जमीन नहीं देने का ठराव पास करके 10 तारीख को एसडीओ कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया है। रामटेक एवं पारशिवनी तहसील के पटगोवारी, आमडी, चिंच भवन, नयाकुंड सहित कुल 4 गांवों के लगभग 900 किसानों की 3000 एकड़ कृषि भूमि एमआईडीसी में जाने वाले हैं, जिसको लेकर शासन के द्वारा 18 दिसंबर 2023 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। इसी प्रकरण को लेकर प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिलाध्यक्ष रमेश कारेमोरे, पंचायत समिति सदस्य कला ठाकरे की उपस्थिति में पटगोवारी गांव के किसानों ने अपनी कृषि भूमि शासन को नहीं देने का निर्णय लिया है तथा इस प्रकरण को लेकर तहसीलदार, एसडीओ एवं जिलाधिकारी तक अपनी बात रखने के बाद भी शासन नहीं मानता है तो आंदोलन करने का भी इशारा दिया गया है। आज हमने पटगोवारी में जो बैठक किसानों ने ली थी, एक्चुअली किसानों ने ऑर्गेनाइज की थी और किसानों ने हमको बुलाया था। इसमें 622 किसानों की ज़मीन एमआईडीसी में जा रही है। तो यहाँ के मैक्सिमम किसानों का ऐसा कहना है कि उनका एमआईडीसी को समर्थन नहीं है, उन्हें एमआईडीसी नहीं चाहिए और एमआईडीसी आने से कौन सा रोजगार आने वाला है, ये पहले एमआईडीसी की तरफदारी करने वालों ने ये बताना चाहिए कि एमआईडीसी आने से रोजगार आता है क्या और एमआईडीसी आई तब फैक्ट्री आती है क्या, ये पहले बताना चाहिए। जैसे पारशिवनी में 44 कारखाने पेपर पे और लेकिन अस्तित्व में सिर्फ 4 ही है। रामटेक में भी एमआईडीसी बनी थी लेकिन वहाँ कोई रोजगार नहीं आया। मौदा में कोई एमआईडीसी नहीं है लेकिन वहाँ 10 से ऊपर फैक्ट्रियाँ है। वैसे अपने खुद के राजकारण के लिए 3000 एकड़ खेती, किसानों की सुपीक खेती, पानी की खेती, 3000 एकड़ खेती बर्बाद करके किसानों को बेरोजगार करने का, किसानों के लड़के को पेट पे लात मारने का, उनको बेरोजगार करने का ये षड्यंत्र है और इसका सबने विरोध किया। हमारे यहाँ जो एमआईडीसी आ रही है हमको तो उतना मंजूर है, लेकिन हमारे को लिखित में होना कि हमारे बच्चों को ड्यूटी मिलेंगी या हमारी खेती जाने के बाद में इतना पैसा मिलेगा या हमको कहीं पुनर्वसन मिलेगा या ज़मीन लेके देंगे, ये हमको लिखित में होना तो ठीक है, हम देने के लिए तैयार है, नहीं तो हम देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा गाँव आंदोलन करेंगे हम लोग, चाहे उसके लिए फिर कुछ भी हो जाए आगे। लेकिन अभी लगभग 6 महीना बीत गया और इस पर अधिकारियों को कुछ मालूम नहीं है, इस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक चुनावी जुमला ही है, क्योंकि इस पर सत्ताधारी आमदार विधानसभा में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, किसी तरह का प्रश्न उठाने को तैयार नहीं है, राजकीय कोई लोग इस पर बात नहीं कर रहे और जो ज़मीन यहाँ जाने वाली है तो बेरोजगार युवक में एक तरह का बहुत ज़्यादा रोष है और जिन किसानों की ज़मीन का सर्वे नंबर उस अधिसूचना में है उनके भी मन में एक संभ्रम निर्माण हो रहा है बहुत पैमाने पे और इसमें ये अभी मुझे लगता है कि चुनावी जुमला ही हो सकता है, क्योंकि 6 महीने में इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है।